हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं टेक्स्ट बुक के मॉक जो हैं उसमें क्वांट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी, मेनली अर्थमेटिक के। तो इसमें आज जो मॉक नंबर 2 है उस पे चलते हैं हम। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपका दिया हुआ है कि किसी क्लास में 12 स्टूडेंट है और उनकी एवरेज हाइट 180 है। अगर टीचर और इंक्लूड हो जाता है तो एवरेज 180 से डिक्रीज होकर 178 आ जाता है। आपको टीचर की हाइट बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है। तो चलिए उस ट्रिक को समझते हैं। आपने क्या करना है, 12 स्टूडेंट है तो यहाँ 12 लिख लिया, ठीक है। उसमें एक पर्सन ऐड किया है टीचर, तो यहाँ आपने 1 लिख लिया। 2 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। एक ऐड किया, अब टोटल ये कितने बन गए, 13। इस तरीके से लिखा आपने, ठीक है। 12 और 1 और इसमें ऐड करा तो ये बन गए 13, ठीक है। अब 12 का जो एवरेज दे रखा है इन्होंने वो आप इसके नीचे लिखिए, ये है 180, ठीक है। इन्होंने ये वाला ये पूछा है हमसे कि टीचर की हाइट कितनी है, ठीक है। यहाँ जो आएगा वो टीचर की हाइट होगी। ये एक कौन है, ये टीचर है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि एवरेज जो है वो 178 हो जाता है डिक्रीज होके, यानी कि जब टोटल 13% हो जाते हैं तो एवरेज जो है वो हो गया 178। इतना क्लियर है, ठीक है। आपने सिर्फ पर्सन लिखे यहाँ पे और उनके नीचे उनका जो एवरेज दिया हुआ था वो लिख दिया, ये नहीं दिया तो ये छोड़ दिया हमने खाली, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, ये है 180, ठीक है। आपने इसको यहाँ वाली चीजों को ये मान लो इज इक्वल टू है, इसके उस साइड वाले से कंपेयर करना है। ये 180 है, ये 178 है, ठीक है। तो ये इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अब 2 ज्यादा है तो 12 लोगों पे कितना ज्यादा होगा, 24 ज्यादा होगा, ठीक है। 12 लोगों पे, भाई सीधी सी बात है, ये आपने क्या देखना है, इनका डिफरेंस देखना है। अगर ये ज्यादा है तो यहाँ प्लस का साइन लगाना है और ये कम है तो यहाँ माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। ये यहाँ पे 2 ज्यादा है 178 से, तो 2 ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ जितना भी नंबर है 12 है, तो मुझे टोटल 12 लोगों पे कितनी ज्यादा चीज पड़ेगी वो देखनी है। तो 12 है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल यहाँ 24 प्लस होगा, ठीक है। जो सेम जो नंबर यहाँ आपने लिखा है 24, वही आप यहाँ लिख लीजिए माइनस करके 24, ठीक है। बात समझ में आई। जो 24 आपने यहाँ लिखा है वही 24 आप यहाँ लिख लीजिए। ये प्लस का है तो यहाँ माइनस करिए, माइनस का है तो यहाँ प्लस करिए, इक्वल्स टू बनना चाहिए इनका 0, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑपोजिट साइंस लिए हैं। अब ये -24 का क्या मतलब है कि इस 178 में से इसको मैं 24 को यहाँ पे माइनस कर दूं, ये आ गया और यही आपका आंसर है 154। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। कि आपने यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो दे रखे थे, स्टूडेंट्स जो दे रखे हैं वो लिखा, जो उसमें ऐड किया है जितने नंबर वो लिखा, और यहाँ पे इक्वल्स टू टोटल लिखा। इसका एवरेज दे रखा है, इसका एवरेज दे रखा है, आपने इनको कंपेयर किया। ये यहाँ 2 ज्यादा है तो 12 लोगों पे कितना ज्यादा आएगा, 24 ज्यादा आएगा, ठीक है। तो एक पे हमने उतना ही उसको कम कर लेना है। अब ये जो नंबर आया है ये हमारा, अगर यहाँ मान लो 2-3 कुछ पर्सन दिए होते तो फिर ये डिवाइड और होता उससे, ठीक है। 24 से हमारा 2 दिए होते, 2 से डिवाइड होके फिर इसमें हम कुछ चेंज लेके आते, ठीक है। एक ही है तो कुछ डिवाइड हुआ नहीं, मतलब एक से ही किया एक तरह से। तो यहाँ 24 कम करना है हमने, इसका जो भी यहाँ नंबर आएगा वो 24 कम करके आएगा इस एवरेज में, ठीक है। तो ये 178 में 24 कम कर दो, वही आपका आंसर है। यही यहाँ वही चीज आएगी कि 154 सेंटीमीटर हाइट है उस टीचर की। क्लियर है, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेना इस क्वेश्चन को अगर ना समझ में आया हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, यस, हाँ जी। तो क्वेश्चन है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किसी सम पर जिसपे रेट है 12% का 2 साल के लिए इतना बनता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दे रखी है कि इतनी बन के आती है। आपने बताना है सिंपल इंटरेस्ट बताना है आपने, सम वही सेम है लेकिन 15% पे और 7 साल के लिए आपने वो बताना है। सम का मतलब प्रिंसिपल बताना है। यहाँ पे पहले प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, फिर उस प्रिंसिपल से आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, ठीक है। तो आपने वैसे तो फॉर्मूले पढ़े होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है, सारी चीजों के। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूँ, फॉर्मूले के अलावा एक या 2 तरीके होते हैं इसको करने के, ठीक है। एक होता है ट्री मेथड, तो मैं आपको इसमें ट्री मेथड बता देती हूँ। जैसे कि आपने लिया 100, ठीक है। 100 जो है, अब इसको 12% की रेट पे अगर मैं देखूं तो 100 का 12% यानी कि 12, ठीक है। फिर से दूसरी साल की बात करूँ, ये 1 साल है, दूसरी साल की बात करूँ, इस 100 रुपीज पे फिर से 12% लगा, 12। और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि सिर्फ जो शुरू का जो हमारा
अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, सिर्फ उसी पे ही इंटरेस्ट नहीं लगता, जो इंटरेस्ट बनता जा रहा है उस पे भी इंटरेस्ट और इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100 पे पहले साल में 12 रुपए कमा लिए, दूसरे साल में 12 रुपए कमा लिए, लेकिन इस 12 से भी और कमाओगे आप दूसरे साल में। ठीक है, दूसरे साल में आपके पास दो चीजें हैं, 100 रुपए भी है और 12 रुपए भी है। तो इस 12 से फिर से 12% में निकालूंगी तो कितना आ जाएगा आपका 1.44। इतना समझ में आया? ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट भाई ये तो आपका प्रिंसिपल था, 100 रुपए आप लेके चल रहे हो। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल मान के चलते हैं। और ये जो आए हैं 12 12 और 1.44, ये आए हैं आपके कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इनको सबको आप ऐड करके टोटल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका जो टोटल है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25.44। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना समझ में आया है यहाँ तक? ठीक है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वही निकाला है इस ट्री मेथड से। 100 मान के, 100 को प्रिंसिपल मैंने मान के चली हूँ, और फिर यहाँ पे 2 साल के लिए इसका क्या निकाल लिया? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है ये। ठीक है, इसका मतलब हम इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू दी हुई है 25.44, ये कि इसकी वैल्यू जो है 25.44, ये आपको दिया हुआ है 142464। ठीक है, इसके साथ कंपेयर कर लिया तो मैं प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकती हूँ, यानी 100 निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर लिया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से। अब सिंपल इंटरेस्ट बताना है, सेम प्रिंसिपल पे 15% के रेट पे 7 साल के लिए। फॉर्मूला PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, PRT यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये है ही, रेट जो है वो कितनी है 15%, यानी मल्टीप्लाई 15, टाइम जो है वो 7 है, यानी मल्टीप्लाई 7, डिवाइडेड बाय 100 करना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ठीक है, ये 100 को कैंसिल कर देगा। इस सब को आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर है वो ये आएगा। आप एक बार इसको मैच कर लेना। ठीक है, तो ये था आपका इस क्वेश्चन को करने का तरीका। आप फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने थोड़ा सा, जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा तरीका ज्यादा इजी होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सेकेंड। यस, तो यहाँ है आपका कि आपके दो पाइप दिए हुए हैं, A can fill it in 30 minutes and B can empty it in 60 minutes. ठीक है, एक पाइप है A जो 30 मिनट में फिल कर देता है, और B जो है वो सिस्टम को 60 मिनट में एम्प्टी कर देता है। तो आप इसके आगे माइनस का साइन लगा लीजिए, एम्प्टी करता है इतने टाइम में। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको सिखाई हुई है कि टोटल वर्क यहाँ पे इनका एलसीएम होता है, जो यहाँ पे होगा 60। ठीक है, 30 यहाँ 60 को डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, 60 को डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, और माइनस का साइन आप इसके साथ लगाइए ताकि आपको याद रहे कि ये पाइप एम्प्टी करने वाला पाइप है, ना कि फिल करने वाला पाइप है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ए एंड बी जो है अल्टरनेटिवली ओपन किए जाते हैं 1-1 मिनट के लिए, यानी कि पहले 1 मिनट ये ओपन किया, फिर ये बंद कर दिया, फिर ये ओपन कर दिया, फिर ये बंद कर दिया, फिर ये ओपन कर दिया, ऐसे 1-1 मिनट, दोनों एक साथ नहीं, एक बार एक को चलाया फिर दूसरे को चलाया। तो अब आपको पता है कि इसको चलाएंगे तो इसका काम है भरने का, ये 2 यूनिट भरेगा सिस्टम में। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो बी है इसका काम एम्प्टी करने का है, तो जहां ये 2 यूनिट भरेगा ये उसमें से 1 यूनिट खाली करता जाएगा। प्रोसेस समझ में आया? इसने 2 यूनिट भरा और फिर अगले 1 मिनट में, ये पहला मिनट है, फिर ये दूसरा मिनट है। ठीक है, तो अगले 1 मिनट में इसने खाली कर दिया, तो यानी कि टोटल 2 मिनट की मैं बात करूं, टोटल 2 मिनट में कितना भरा गया? सिर्फ 1 यूनिट भरा गया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अच्छा 2 मिनट में सिर्फ 1 यूनिट भरा गया, हमें टोटल 60 यूनिट भरना है, फिल करना है ना हमने। हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड, कितने टाइम में फिल हो जाएगा, तो पूरा 60 यूनिट हमने भरना है उसको, 1 यूनिट भरा गया। अब यहाँ पे आप गलती क्या कर सकते हो कि भाई 1 यूनिट यहाँ पे आपने देख लिया 2 मिनट में भरा गया, तो 60 यूनिट कितने मिनट में भरा गया, आप सीधा उसको देख लोगे ना मल्टीप्लाई करके कि अरे ये तो 120 आ गया, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आप सोचिए एक बार, 1-1 यूनिट ठीक है ऐसे भरते गए, अब आपने चलो 58 यूनिट तक तो भर दिया। ठीक है, अब लास्ट के जब 2 यूनिट आपने भर दिए, 2 यूनिट आपने भर दिए, अब अगला
टोटल कितना हो गया, 60 यूनिट कंप्लीट हो गया। जब 60 यूनिट वर्क आपने कर ही दिया है तो आप अगला पाइप को क्यों ओपन करेंगे उसको खाली करने के लिए? आपका काम क्या था, उसको भरने का था। आप भर चुके हो ना यहाँ पे सिस्टम को, तो सिस्टम को जब भर दिया तो दूसरे इस बी को आपने ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट स्टेप में सिर्फ ए को ओपन किया, ठीक है। तो 58 यूनिट तक भरने के लिए तो प्रोसेस हो रहा था, एक बार ये, 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 ठीक है। लेकिन लास्ट का जो 1 मिनट होगा उसमें सिर्फ ए का काम होगा। लास्ट का जो 1 मिनट होगा उसमें सिर्फ ए को ओपन किया, और हम किसी को ओपन नहीं करेंगे। जो 58 यूनिट है वो हमने बारी बारी से भरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 58 यूनिट को अब आप देख लीजिए भाई, अब यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करने की बजाय इस 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 58 से, ठीक है। भाई आपने एक यूनिट जो है वो 2 मिनट में भरा है, तो 58 यूनिट कितने मिनट में भरेंगे? 58 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो यह आ जाएगा 116, और लास्ट का 1 मिनट और ऐड कर दीजिए ताकि सिस्टम जो है पूरा 60 यूनिट भर जाए, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर है वो 117 आएगा यहाँ से। क्लियर है? ये आपको समझ में आया? ना आया हो तो दोबारा देख लेना वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ जी, तो इसमें है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ स्विमर इन डाउनस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दिस। अच्छा, स्विमर की स्पीड डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम जहां भी वर्ड दिखे इसका मतलब u प्लस वी करना है, ठीक है। जिसमें u जो है वो स्विमर की या बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर, ठीक है। जब पानी रुका हुआ है तो बोट कितनी स्पीड से चलती है, वो u होता है। और पानी की अगर स्पीड दी हुई है तो उसको v से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो u प्लस वी हो गया डाउनस्ट्रीम। ओके, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ रेशियो बनाना है हमने। स्ट्रीम का स्पीड ऑफ स्ट्रीम का सिंबल है v, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10:3, ये आपने लिखा, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3। अब ये कह रहा है स्ट्रीम की स्पीड 3 है, रेशियो में भी 3 ही है स्ट्रीम की स्पीड। इसका मतलब ये जो सम है ये 10 ही है, ठीक है। और अगर ये सम 10 है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये u की वैल्यू कितनी है, 7। यहाँ तक आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तभी 10 बनेगा ये मिलके, ठीक है। आपने अपस्ट्रीम डिस्टेंस बताना है। अपस्ट्रीम डिस्टेंस का मतलब आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है, अपस्ट्रीम का फॉर्मूला है u माइनस वी इज इक्वल टू जो डिस्टेंस आपको दे रखा है अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बना, ठीक है। अब u माइनस वी, u 7 है, v आपका 3 है, तो फिर आपका u माइनस वी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना ही है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस यहाँ पे पूछा है और 4 आवर में पूछा, तो टाइम आपका हो गया 4। ये 4 वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा आपका 16। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन 10 years मोहित विल बी 3 times एज ओल्ड एज शिखा। देखिए 10 साल में मोहित जो है, अच्छा 10 साल में यानी 10 साल बाद की बात हो रही है, तो मोहित जो है उसकी एज में आपने 10 ऐड करके बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये है कि मोहित जो है वो 10 साल बाद जो है कितना होगा, 3 times हो जाएगा एज ओल्ड एज शिखा वॉज 10 year ago। 3 times किसके, शिखा को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो 10 साल पहले उसकी एज थी, यानी कि -10 कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप मोहित की एज, जो भी नाम दिया हुआ है उसको आपने जिस भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया वो ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि ऐसे मत कर देना कि भाई एट प्रेजेंट की बात हो रही है, m+5 m+2, पहले ये मान के चलो। आप अपने माइंड में क्लियर रखो कि m से ही मोहित की प्रेजेंट एज m मान के चलनी है, ठीक है। शिखा की प्रेजेंट एज s मान के चलनी है। प्रेजेंट को हमेशा इसी तरीके से मानिए, प्लस माइनस करना पड़े उसमें से कर दीजिए शुरू में ही, वरना बाद में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो 10 साल बाद की बात हो रही है तो m+10 लिखूंगी मैं, m प्रेजेंट मान के चलूंगी, 10 साल बाद यानी कि उसमें 10 और जोड़ दिया। शिखा 10 साल पहले, शिखा की प्रेजेंट एज s मान के चलूंगी और 10 उसमें माइनस कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब मोहित जो है कि इन्होंने दे रखा है 8 ईयर ओल्डर है शिखा से। 8 ईयर ओल्डर का मतलब शिखा प्लस उसमें 8 साल और 8 साल बड़ा है वो शिखा से। ये बात समझ में आई? ठीक है। आपने बताना है प्रेजेंट एज ऑफ मोहित बताना है, मोहित की एज बतानी है आपने। तो सीधी सी बात है, यहाँ एस को एम की टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख लो और उसको कैलकुलेट कर लो। एस को एम की टर्म में यानी m-8 लिखा जाएगा, 8 उस साइड जाएगा तो m-8 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ m+10 ऑलरेडी है ही, इस साइड 3 इंटू m-8 और -10 यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है, और अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत आसान होगा। यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई किया
10 और 8 को यहाँ पे क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस होते हैं, ठीक है, और बड़ा जो है वो 10 है तो माइनस साइन लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और 18 को इस 3 से मल्टीप्लाई करके 54, ठीक है। ये m इस साइड आएगा तो माइनस m हो जाएगा और 3 में से 1 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 2m। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये बेसिक मैथ आता होगा, अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता जरूर देना ताकि मैं और इसको डीप से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। ये सट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, यहाँ पे ये 2 इसको कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा आपका 32, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। आपने स्क्वायर का एरिया बताना है। अगर स्क्वायर का एरिया जो है इतने परसेंट है रेक्टेंगल के एरिया से, स्क्वायर का एरिया मैं ऐसे मान लेती हूँ, रेक्टेंगल का एरिया r 14.28% का मतलब आपको पता होना चाहिए 1/7 होता है, ठीक है। स्क्वायर का एरिया 1/7 है रेक्टेंगल के, ठीक है, यानी कि इनका रेशो दे रखा है। अब रेक्टेंगल का एरिया 12.5% है सर्कल के एरिया से, रेक्टेंगल का सर्कल के एरिया से 12.5% का मतलब 1/8 होता है, ठीक है। ये आपने लिख लिया इतना इनको रेशो की टर्म में। अब आप देखिए यहाँ रेक्टेंगल एक तरह से 7 है उसका एरिया और यहाँ 1 है, इक्वल बना लूं, ठीक है। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लूं, ऊपर भी और नीचे भी, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। सिर्फ मैंने क्या किया, रेक्टेंगल के एरिया को बराबर करने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि सारे एक ही उसमें आ जाए। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सर्कल जो है उसकी रेडियस 28 है। अब अगर सर्कल की रेडियस 28 है तो आप सर्कल का एरिया तो आराम से निकाल सकते हैं। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर है आपका 28, तो आपने ये सर्कल का एरिया निकाल लिया और आपका यहाँ के अकॉर्डिंग सर्कल का एरिया है 56, ठीक है। तो इसका मतलब ये 56 की वैल्यू दे रखी है तो मैं इसको डिवाइड कर दूं 56 से, और आपसे पूछा है स्क्वायर का एरिया बता रही है, स्क्वायर का एरिया यानी कि 1 की वैल्यू पूछी है, यानी कि मल्टीप्लाई 1। सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, इसको 2 पे कैंसिल कर देगा, ये 2 पे हो जाएगा, ये 44 आएगा इसका आंसर 44, ठीक है। जो यहाँ पे नहीं है तो एक यहाँ पे एक ई और आएगा, नन ऑफ दीज वाला, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा। क्लियर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 लीटर मिक्सचर आपके पास जिसमें वाटर, मिल्क और शुगर सिरप है इस रेशो में, ठीक है। सेम अमाउंट का मिक्सचर है यानी कि अगेन 28 लीटर ही है जिसमें ये रेशो है। आपको बताना है कि फाइंड हाउ मच मोर वाटर वाज एडेड इन द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर बनाने के लिए कितना वाटर ऐड किया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में अजीब लग रहा है कि टोटल अगर 28 है जिसको मैं 3 रेशो में डिवाइड कर रही हूँ, 3:4:7, इसका क्या मतलब है, इन सबको अगर मैं जोड़ू तो 28 बनना चाहिए, ठीक है। इन सबको कंपेयर करूंगी 28 से तो ये बनता है 7 और 3 10 4 14, 14 की वैल्यू दे रखी है आपको 28, ठीक है। ये फर्स्ट वाला वाटर है जिसकी जरूरत है, जो निकालना है, बाकी से मतलब है नहीं, ठीक है। तो 3 की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लीजिए, ठीक है। 3 दूनी 6, तो यानी कि इस 3 का मतलब है एक तरह से 6 लीटर। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब इस रेशो में देख लीजिए आप, अगेन सेम अमाउंट बोला है तो 28 ही है, 10:7:18, ठीक है। तो इस सबको जोड़ूंगी तो ये आ जाएगा 35, ठीक है। 35 को आपने कंपेयर किया 28 से और आपने वैल्यू निकालनी है 10 की वाटर की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैंसिल किया, 8 आ गया इनको मल्टीप्लाई करके, यानी कि इस 10 का की वैल्यू है 8 लीटर। अब क्वेश्चन देखिए, कितना पानी आपने ऐड किया नए मिक्सचर में, पहले 6 लीटर था अभी 8 लीटर हो गया, कितना पानी ऐड हुआ होगा, 2 लीटर, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 2 लीटर। क्लियर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A person walks 4/5 of his usual speed and reaches his office 20 minutes late। देखिए इसमें आपका क्या है कि पर्सन जो है 4/5 जो है अपनी यूजुअल स्पीड का 4/5 से चलता है, यानी पहले अगर 4/5 का मतलब है पहले अगर 5 स्पीड थी तो अभी 4 से चल रहा है, ठीक है। ये नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल चीज को रिप्रेजेंट करता है और ये न्यू को रिप्रेजेंट करता है हमेशा रेशो में, ठीक है। तो 4/5 ऑफ इज यूजुअल स्पीड यानी 5
पहले 5 से चल रहा था, स्पीड मैं ले लेती हूँ, पहले अगर 5 से चल रहा था तो अभी कितनी स्पीड से चल रहा है, 4 से। इतना समझ में आया? ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में भाई देखो, ऑफिस है, डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं जाएगा, ठीक है, होम से ऑफिस तक का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, चाहे वो टाइम ज्यादा ले रहा है कम ले रहा है, वो उसकी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही है। तो ऐसे केस में स्पीड का जो रेशो आपने लिखा है, टाइम के रेशो को उल्टा लिख दो, 4 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी आपका 20 मिनट लेट हो रहा है, अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं, पहले 4 मिनट ले रहा था, अभी 5 ले रहा है, इनकी 1 मिनट यहाँ पे लेट जा रहा है, 1 मिनट फालतू ले रहा है, तो इस एक की वैल्यू आपको दे रखी है इन्होंने 20। आपसे ओरिजिनल टाइम पूछा है, ओरिजिनल टाइम यानी ये ओरिजिनल पहले 4 मिनट ले रहा था, तो आपने 4 की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर आ जाएगा आपका 80। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बस देखने में अजीब सा है, बाकी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ओके, तो ये शायद अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि शॉपकीपर सोल्ड सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ दिस, 35 के रेट पे बेच रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, जिसमें उसको प्रॉफिट मिल रहा है 40% का। अभी वो आर्टिकल को कितने पे बेचे कि उसको प्रॉफिट हो 60% का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत छोटा सा तरीका है, लेकिन अगर मैं बड़े तरीके की बात करूं तो जनरल जो हमारी अप्रोच या जनरल जो मैं मेथड बोलूंगी वो क्या बोलूंगी कि भाई आपने सोचा कि सेलिंग प्राइस 35 है, ठीक है, अभी 40% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसको 140% की वैल्यू दे रखी है, 100% की हमने निकाल ली, फिर 100% निकाल लिया तो 160% की हम निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, जिसको समझ में आ रही है बात समझ गया होगा, अदरवाइज इस मेथड में घुसने की भी जरूरत नहीं है। जो इसमें लगाना चाहिए वो बता देती हूँ कि 40% जो है उसका मतलब क्या होता है, 40/100, इतना पता है, ठीक है, यानी कि 2/5। इतना समझ में आया? यानी 5 की चीज जो है वो 2 बढ़ा के कितने में बेची जा रही है, 7 में, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट प्रॉफिट कह रहा है 60% का, 60 का मतलब 60/100, यानी कि कैंसिल करूंगी, 3/5, यानी कि 5 की चीज को बेचना कितने में है, 8 में। ठीक है, 3 और बढ़ा के बेचना है 8 में, ये समझ में आया? 5 की चीज थी, शुरू में बेचा उसने 7 में, तो उसको 40% का प्रॉफिट हुआ एक तरह से, और 5 की चीज थी, बेचना उसको 8 में है ताकि 60% का प्रॉफिट हो। आपने कितने में बेचना है उसी की वैल्यू निकाल है, यानी कि 8 की वैल्यू निकाली है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, और पहले जब बेच रहा था, यानी कि जो 7 में बेच रहा था उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, यानी 7 की वैल्यू आपको दी हुई है 35, आपने इस 8 की वैल्यू निकालनी है, तो यह आ जाएगा आपका 40। कितना सिंपल सा था। ठीक है, तो बाकी इतना घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा रेशो का आइडिया है तो ये बहुत आराम से कर सकते हैं, नहीं है तो मेरी जो रेशो के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है वो देख के आप समझ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियो भी बनाई हुई है, वो देख के आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।